नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम उसके अगले क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब ये जो है दोस्तों 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ये किसके बराबर होगा? इन चारों ऑप्शन में से किसके बराबर होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हमको tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan 30 होता है दोस्तों, देखिए साइन अभी हमने निकाला था, tan 30 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 30 अपॉन cos 30 इज इक्वल टू tan 30 होता है। तो साइन 30 होता है दोस्तों 1/2, और cos 30 होगा हमारा, cos 30 हो सकता है √3/2 होगा, बराबर है ना। सो tan 30 क्या आएगा दोस्तों? देखिए, हम क्या करेंगे, 1/2 है अपॉन √3/2 है, इसको इस तरह से मैंने लिखेंगे, डिवाइडेड बाय √3/2। ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा, है ना, ये पलट जाएगा फ्रैक्शन। तो ये 1/√3, तो 1/√3 हमारा tan 30 होता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन को, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 बराबर, ठीक है। अब देखिए tan 30 क्या निकाला हमने, 1/√3। ओके, सो 2 इंटू tan 30 वो क्या होता है, 1/√3 होता है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 ब्रैकेट स्क्वायर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस, अब क्या करेंगे 1/√3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर होगा हमारा 3, ठीक है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, √3 का स्क्वायर होगा हमारा 3। ओके, सो ये 2 इंटू 1/√3 अपॉन ये 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर लिखते हैं, ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन 4/3। ओके, अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये क्या है, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है। सो 2/√3, ये डिवीजन का साइन हम जब हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है वो इनवर्स हो जाएगा, पलट जाएगा, ये डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये न्यूमरेटर वाला को डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखिए ये 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो 3 है ना उसको √3/√3 में लिख लिया, अपॉन 2 इंटू √3। ओके, ये √3 कट गया, बचा क्या, √3/2। तो दोस्तों √3/2 ये किसकी वैल्यू होगी, साइन 60 की होगी, cos 60 होगी, या tan 60 की होगी, या sin 30 की होगी। और sin 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2, और cos 60 और sin 30 ये सेम होता है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे नहीं होगी। और tan 60, तो tan 60 की वैल्यू तो √3/2 नहीं है दोस्तों, वो tan 60 की वैल्यू √3 है शायद। और जो sin 60 है दोस्तों, वो जो sin 60 है वो sin 60 हमारा √3/2 होता है। सो √3/2 इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, sin 60 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि sin 30 और cos 60 सेम होता है। सो √3/2 ये sin 60 की वैल्यू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मजा आएगा आपको करने में। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ sin a plus sin square a is equal to 1, find the value of cos square a plus cos raised to 4a। तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, इन ऑप्शन में से वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को लिख लेंगे जैसा है वैसा, है ना। वो इक्वेशन क्या है, वो है sin a प्लस sin square a इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ये sin a को इस तरह से लिख सकते हैं ना, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
हमने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर ए था प्लस का वो उधर इक्वल इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या कि ये साइन ए की वैल्यू हमको क्या मिल रही है इस इक्वेशन से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल रही है। ओके, तो हमको फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, तो हमको फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज़ टू 4a। ओके, अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, ये जो साइन ए है ना, ये साइन ए इज इक्वल टू, अब ये क्या है दोस्तों, ये आइडेंटिटी बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होगा वो cos स्क्वायर ए होगा, बराबर। तो इसको हम cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों कि cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए होगा। ओके, ठीक है, हमने क्या बताया यहाँ पर कि साइन ए जो है वो cos स्क्वायर ए के बराबर होगा। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, हमको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए दिया क्या है, cos स्क्वायर ए प्लस cos रेज़ टू 4a, है ना। अब देखिए यहां पर है ना, cos स्क्वायर ए की जगह पर हम साइन ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर ए की जगह पर हम साइन ए लिख सकते हैं, तो मैं यहां पर क्या करता हूं दोस्तों कि ये cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर ए उसकी जगह पर मैं यहां पर साइन ए लिख लेता हूं, बराबर लिख लिया। अब cos रेज़ टू 4a में cos रेज़ टू 4a है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये cos रेज़ टू 4a है, उसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं ना, cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, सो साइन a प्लस, अब देखिए cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a को मैं साइन a से यहां पर रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है, ये cos स्क्वायर a को हम साइन a से रिप्लेस करेंगे और इसको भी हम साइन a से रिप्लेस करेंगे। जी बिल्कुल कर लेंगे। अब आगे देखिए साइन a प्लस साइन a मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर a। अब देखिए दोस्तों साइन a प्लस साइन स्क्वायर a ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है ना, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, तो साइन a प्लस साइन स्क्वायर a ये 1 के बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम 1 डाल सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से ये बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत मजेदार है दोस्तों। देखिए क्या बोलता है, इफ sin a इज इक्वल टू 1/2 फाइंड द cot a। sin a हमको दिया है और हमें निकालना है cot a। तो देखिए दोस्तों cot a को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, cot a क्या होता है कि cot a इज इक्वल टू cos a अपॉन sin a, है ना, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना, तो ये इसके बराबर होता है। तो cot a निकालने के लिए हमें यहां पर क्या पता होना चाहिए, cos a पता होना चाहिए और sin a पता होना चाहिए। अगर दोनों की वैल्यू अगर हमको पता होगी ना तो हम इजीली cot a निकाल सकते हैं। अब लेकिन यहां पर हमें तो सिर्फ sin a दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये sin a का जो वैल्यू हमें दी है ना उसकी मदद से हम cos की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, है ना। हमको तो पता है कि sin दिया है और अगर हमको cos निकालना है तो हम उस केस में आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटी तो कौन सी होती है, वो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होती है इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दिया क्या है sin a इज इक्वल टू 1/2 हमें दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, sin a दिया है तो cos a निकालेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 बराबर, सो sin स्क्वायर a क्या होगा, sin a क्या है 1/2 और sin a स्क्वायर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर, सो 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। ओके, अब 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होगा, प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ये प्लस का 1 माइनस 4 इधर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस 4 हो जाएगा, बराबर, बिल्कुल ठीक है। ओके, अब देखिए ये क्या है, 4 1 जा 4 माइनस 1/4, तो क्या हुआ, ये आएगा हमारा 3/4। अब 3/4 ये cos स्क्वायर है, तो cos a क्या होगा, cos स्क्वायर a क्या है हमारा 3/4 है,
तो cos a हम किस तरह से निकालेंगे, स्क्वायर रूट दे देंगे, ठीक है। सो cos a इज इक्वल टू √3 अपॉन √4 सेपरेटली स्क्वायर रूट दे दिया, √3 आएगा और √4 इसका मतलब 2 होता, 2, ठीक है। तो हमको cos a क्या मिला दोस्तों, cos a हमें मिला √3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, cot a निकालेंगे, है ना। देखिए हमको cos a भी मिल गया, sin a भी मिल गया, तो इन दोनों वैल्यू की मदद से हम cot a निकालेंगे। सो cot a इज इक्वल टू cos a, देखिए cos a अपॉन sin a, cos a हमारा क्या है दोस्तों, √3/2 है, और sin a है हमारा 1/2 बराबर, बिल्कुल ठीक है। सो √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ठीक है। सो √3/2 ये डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये नीचे 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। तो हमें cot a क्या मिला दोस्तों, तो हमें cot a मिला √3, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ tan a इज इक्वल टू √2 माइनस a देन द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a। अगर tan a ये √2 माइनस 1 होगा तो sin a इंटू cos a क्या हो सकता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों। देखिए दिया है हमें tan a हमको दिया है √2 माइनस a, ओके। अब देखिए दोस्तों, मैं ये tan a को, ये जो tan a की जो वैल्यू है √2 अपॉन माइनस a, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, √2 माइनस a अपॉन 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए और हमको पता है दोस्तों कि tan a क्या होता है, tan a क्या होता है हमारा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, OA होता है ना। tan a हमारा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए मैंने उसको ABC नाम दिया, ठीक है। बी पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब इसकी अपोजिट साइड देखिए, अपोजिट साइड ये थीटा, देखिए ये क्या होगा, ये यहाँ पर A होगा, है ना। तो अपोजिट साइड, इस एंगल की अपोजिट साइड वो क्या है, AB, ओके। तो AB क्या है हमारी, वो हम √2 माइनस 1 ले सकते हैं। अब एडजेसेंट देखिए अपोजिट क्या है, इसमें AB है और एडजेसेंट ये नीचे वाली ये BC है। अब एडजेसेंट हम क्या लेंगे, 1 है, इज इक्वल टू 1 लेंगे, BC 1 लेंगे, ओके। अब देखिए दोस्तों, हमको राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट पर पता है, एडजेसेंट पता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ना ये AC निकाल लेंगे, ये AC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज है, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की को यूज करके हम यहाँ पर AC निकाल देंगे, ठीक है। सो हम इस तरह से लिखेंगे दोस्तों आगे, इन ट्रायंगल ABC, ओके, या इन ट्रायंगल ABC लिखो या इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिखो, एक ही बात है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मतलब AC हाइपोटेन्यूज है ना, राइट एंगल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना, AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, BC स्क्वायर, है ना, अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर हमको निकालना है, AC निकालना है ना। सो AB स्क्वायर क्या होता है, AB मतलब क्या है, √2 माइनस 1 AB ना, सो AB स्क्वायर √2 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर होगा, प्लस BC मतलब 1 स्क्वायर, है ना, BC 1 है तो BC स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, ओके। सो अब यहाँ पर A माइनस B ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, A की जगह हम √2 लेंगे और B की जगह 1 लेंगे। सो A स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस, ये माइनस इसलिए यहाँ पर माइनस, ट्वाइस √2 इंटू 1 माइनस प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। सो √2 का स्क्वायर होगा हमारा 2 माइनस 2√2 प्लस ये 1 प्लस 1 क्या होगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 2 प्लस 2 क्या होता है दोस्तों, 4 होता है, 2, ठीक है, 4 माइनस 2√2।
अब ये क्या आया, ये AC स्क्वायर आया, ठीक है, AC स्क्वायर ये आया। तो AC क्या होगा, देखिए AC स्क्वायर अगर ये वैल्यू है तो AC में हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। सो 4 माइनस 2√2। ओके, एक काम करते हैं दोस्तों, हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, एक जैसा वैसे रहने देंगे, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या आएगा, √4 माइनस 2√2 है। ओके, तो ये आ गया हमारा AC। अब देखिए दोस्तों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें AB मिल गया, BC मिल गया और AC भी हमको मिल रहा है। AC हमको क्या मिला है, 4 माइनस 2√2 ये मिला है, ठीक है। सो आगे हम क्या करेंगे, अब हमको पता है दोस्तों कि साइन A कैसे निकालेंगे। साइन A होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, OH होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट क्या है, √2 माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है, √4 माइनस 2√2। ये साइन A है, साइन A। अब cos A निकाल सकते हैं, cos A इज इक्वल टू है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट सॉरी एक मिनट, ओ हीरो था ना, मतलब साइन A क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos A क्या होगा, ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है √4 माइनस 2√2, है ना। अब ये हमें मिल गया। तो देखिए दोस्तों, अब हमको निकालना है साइन A इंटू कॉस A। तो यहाँ पर हम निकाल देते हो साइन A इंटू कॉस A। साइन A की वैल्यू ये वाली है हमारी, देखिए ये वाली वैल्यू वो क्या ये है हमारी, √2 माइनस 1 अपॉन √4 माइनस 2√2 इंटू कॉस A हमारा ये 4√2 बराबर, ठीक है। अब देखिए √2 माइनस 1 इंटू 1 वो क्या होगा, √2 माइनस 1 ही होगा, बराबर। अब देखिए √4 माइनस 2√2 इंटू √4 माइनस 2√2। अब सबसे पहले हमको पता है √a इंटू √a ये क्या होता है, √a का स्क्वायर होता है, ओके। और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ a। ओके, तो यहां पर भी क्या होगा दोस्तों, देखिए ये सेम क्वांटिटी है और रूट में है, और ये भी सेम क्वांटिटी रूट में है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यहां पर हम इस तरह से लिख लेंगे √4 2√2 ब्रैकेट स्क्वायर, ओके, जैसे मैंने यहां पर किया। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहां पर √2 माइनस 1 अपॉन ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओके, बचेगा क्या 4 माइनस 2√2, ठीक है, 4 माइनस 2√2। तो ये होगा हमारा साइन A इंटू कॉस A। क्या है हमारा, √2 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 2√2। तो हमारा आंसर नंबर A इज राइट, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थे दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। अभी ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों, उसकी कुछ बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर को देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और चैनल, ठीक है दोस्तों।